नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मदमस्त नाई और एक चालबाज स्त्री। एक नगर में सुबोधन नाम का राजा राज करता था। राजा प्रजा के प्रति कर्मठ और न्यायप्रिय था। राजा का अपना एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें 2 रानियां, 2 राजकुमार, 2 राजकुमारियां थी। राजा अपनी दोनों रानियों से बहुत प्यार करता था, परंतु दोनों रानियों को यह लगता कि राजा हमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि एक साथ राजा दोनों रानियों के शयन कक्ष में उपलब्ध नहीं हो सकता था। तो जब वह बड़ी रानी के कक्ष में होता तो छोटी जल भून जाती, और जब छोटी के कक्ष में होता तो बड़ी को जलन होने लगती। उधर राजकुमार और राजकुमारियां वापस में खूब लड़ते झगड़ते। इन सब बातों से राजा बहुत दुखी रहता। जबकि राजा का एक नाई था जो एकदम मस्तमौला था। वह शरीर से सुंदर सुडौल, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, और जब राज दरबार में राजा की हजामत बनाने आता तो मस्ती में गुनगुनाते हुए आता। राजा उसे रोज एक असरफी दे देता। उस असरफी को पाकर नाई इतना खुश हो जाता जैसे लगता कि राजा ने उसे राजगद्दी ही सौंप दी है। वह मस्ती में झूमता हुआ, गाता हुआ घर वापस लौट जाता। राजा को जहां एक तरफ प्रजा की चिंता थी, दूसरी तरफ परिवार की चिंता सताए जा रही थी। वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। राजा को इतना भी ख्याल नहीं था कि वह आखिरी बार कब हंसा था। और उधर नाई को देखकर लगता था कि यह तो जिंदगी में कभी उदास हुआ ही नहीं होगा। इन सब बातों से राजा को अपने नाई से जलन होने लगी थी। राजा एक दिन अपने एक खास मंत्री से पूछ बैठा कि हमारा नाई इतना खुश क्यों रहता है, जबकि मैं उसे कुछ खास चीज नहीं देता, सिर्फ एक असरफी देता हूं, और वह एक असरफी पाकर इतना खुश हो जाता है जैसे लगता है कि वही राजा बना दिया गया है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण मुझे ज्ञात भी है, परंतु 2 कारण मुझे ज्ञात करने पड़ेंगे। राजा बोला, पहला कारण क्या है? मंत्री ने बताया, महाराज, अभी नाई नवजवान है, उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए अभी चिंता से मुक्त है। उसके लिए अभी एक असरफी ही काफी है। उसे घर में खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक ढाबे पर एक असरफी में दोनों वक्त मन मुताबिक खाना खा लेता है और फिर चैन की बंसी बजाता है। राजा बोला, मंत्री, मैं नाई को उदास देखना चाहता हूं, तुम उसकी शादी किसी भी तरह कराओ। मंत्री बोला, परंतु महाराज, उसके पास एक टूटी घोपड़ी और रोज आपकी दी हुई एक असरफी ही उसकी जमा पूंजी है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। और हमने तो सुना है कि वह विवाह भी नहीं करना चाहता। वह अपने विवाहित पड़ोसियों पर खूब हंसता है। उसने देख रखा है कि उसके विवाहित पड़ोसी कितने ज्यादा परेशान हैं। वह अपने बीबी बच्चों लिए और उनके सुख दुविधा जुटाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु इन सब के बावजूद उनकी बीबियां उनसे खुश नहीं रहती हैं। यह सब देख नाई ने निश्चय किया है कि वह विवाह नहीं करेगा। राजा बोला, मंत्री, तुम नाई का विवाह भी कराओ और उसके खुश रहने का वो 2 कारण का भी पता लगाओ। चाहे जैसे भी हो, नाई के चेहरे पर उदासी जरूर लाओ। मैं उसे उदास देखना चाहता हूं। मंत्री पहले नाई का विवाह कराने के विषय में विचार करने लगा, परंतु उसे ख्याल आया कि विवाह करा देता हूं तो वह अपनी स्त्री को रखेगा कहा। फिर मंत्री ने सोचा, अरे मैं तो मूर्ख ही हूं,
मुझे नाई का विवाह उसके इसी हालत में करा देने चाहिए। तभी तो उसको चिंता होगी कि पत्नी को कहाँ रखूं। उसके लिए घर बनाने की चिंता करेगा, उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेगा, नमक तेल लकड़ी जुटाने की फिक्र होगी। तभी तो उसके चेहरे से खुशी जाएगी। हमें नाई को सुखी थोड़े बनाना है, हमको तो नाई को किसी तरह परेशानी में डालना है, उसे दुखी करना है। तभी तो राजा मुझसे खुश रह पाएगा। मंत्री के घर एक कुंवारी गरीब लड़की नौकरानी थी। मंत्री ने उसे ही समझा बुझाकर नाई से विवाह के लिए तैयार कर लिया। वह लड़की से बोला कि तुम कितना दिन इस तरह दूसरे के भरोसे जीवन यापन करोगी। तुम बड़ी हो चली हो, तुम्हें अब एक पति की जरूरत है जो तुम्हें अपने घर में रानी की तरह रखे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़े। जिस तरह विवाह के बाद अपनी पत्नी की जिम्मेदारी हर पति को उठानी पड़ती है और पत्नी आराम से घर में चैन की बंसी बजाती है। मंत्री ने उस लड़की को समझाया कि तुम उस नाई से किसी भी तरह उलझ कर झगड़ा कर लो, उसे साथ ऐसा माहौल बनाओ कि तुमसे मारपीट करने पर उतारू हो जाए। बस समझो तुम्हारा काम बन गया। इस बात को हम राज दरबार में उठाएंगे और नाई पर राजा से दबाव दिलवाकर तुम्हारा विवाह नाई से करा देंगे। फिर तो तुम रानी बनकर उसके घर में रहोगी। लड़की बोली, मगर मंत्री जी ये तो चालबाजी होगी, जबकि मैं कोई चालबाज लड़की नहीं हूं। मंत्री बोला, अपने होने वाले पति से चालबाजी करना कोई बुरी बात नहीं। मैं जानता हूं तुम एक शरीफ लड़की हो, तभी तो तुम्हारे सुखी जीवन के लिए उपाय बता रहा हूं। उस लड़की ने वैसा ही किया जैसा मंत्री ने बताया था। वह उस रास्ते में आकर खड़ी हो गई जिस रास्ते से नाई राज दरबार जाता था। उसने नाई को आते देखा तो देखती रह गई। बहुत सुंदर नौजवान है, अगर मेरा विवाह इससे हो गया तो मैं जिंदगी भर सचमुच राज करूंगी। नाई जो ही उस लड़की के पास आया, लड़की ने उसके पैर में ठोकर लगा दी। नाई का मन थोड़ा आशिक मिजाज हुआ। उसने कहा, थोड़ा देखकर चला करो जाने मन। लड़की बोली, ठोकर तुम ही लगाते हो और मुझसे बोलते हो कि जाने मन, इसका मतलब समझते भी हो? नाई बोला, हाँ खूब समझता हूं, तुम मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। लड़की बोली, बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। लड़की ने नाई को थप्पड़ जड़ दिया। नाई ने भी लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। लड़की रोती हुई नाई के पीछे पीछे राजदरबार पहुंच गई और राजा से शिकायत कर दी कि नाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे को मारा पीटा है, मेरे गोपनीय अंगों को छुआ है। यह बात जानकर तो अब मुझसे कोई भी शरीफ लड़का विवाह भी नहीं करेगा। महाराज, इसे दंडित कीजिए, इसको ऐसा दंड दीजिए कि जिंदगी भर पछताए। राजा बोला, नाई, मैं किसी स्त्री के साथ हुई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें 5 साल के लिए। तभी लड़की बोली, ठहरिए महाराज, मेरी बातों का आशय समझिए, इसे जिंदगी भर के लिए दंड दीजिए, आप इसका विवाह मेरे से करा दीजिए। नाई बोला, महाराज, मुझे 10 साल तक के लिए हवालात में डलवा दीजिए, परंतु इस लड़की से विवाह का आदेश मत दीजिए। मंत्री पास ही खड़ा था। बोला, नाई, तुम्हें लड़की को छेड़ने से पहले ही सोच लेने चाहिए था। अब छेड़ी गई लड़की से कोई विवाह करना पसंद नहीं करेगा तो तुम्हें ही इससे विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारा कुंवारा रहना अब अन्य शरीफ लड़कियों के लिए ठीक नहीं। कल को किसी और लड़की को छेड़ दिया तो तुम्हें तो फांसी चढ़ाना पड़ेगा। अब चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो। लड़की भी कोई बुरी नहीं है, बहुत खूबसूरत और शरीफ है। नाई ने मन महसूस कर उस लड़की से विवाह को राजी हो गया।
वह लड़की के साथ बहुत डरते डरते अपने घर गया। लड़की ने फिर उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि बहुत प्रेम से पेश आई। उसने नाई से बताया कि मैंने तो सिर्फ आपको पाने के लिए ऐसा किया था। आप मुझे बहुत पसंद थे। मैं आपसे विवाह करना चाहती थी। आपके पास आने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था। फिर जिंदगी में मैं कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी प्रेम भरी बातें सुन नाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि लड़की कोई रंग रूप की बुरी नहीं थी और उसका व्यवहार भी नाई को बहुत अच्छा लगा। नाई दूसरे दिन राजदरबार में पहले से भी ज्यादा खुश होकर गाता हुआ पहुंचा। राजा तो जैसे तिलमिला गया। नाई जब राजा की हजामत बनाकर चला गया, तब राजा ने मंत्री से कहा कि मैंने तो आपसे कहा था कि उसे उदास देखना चाहता हूं, परंतु आपने तो उसे 2 गुनी खुशियां दे डाली। मंत्री बोला, महाराज अभी तो शुरुआत है, 2-4 दिन में परिणाम भी सामने आने लगेंगे। बस आप इंतजार करें और इस वक्त मुझे 99 स्वर्ण मुद्रा देने की कृपा करें। अभी फिलहाल नाई की मुस्कुराहट गायब करने के लिए 99 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा ने नाई को 99 स्वर्ण मुद्रा उपलब्ध करा दी। मंत्री ने वो 99 स्वर्ण मुद्रा रात के वक्त नाई के झोपड़ी में रख दिया। सुबह जब सोकर नाई उठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत अपनी नई नवेली पत्नी को जगाया और बोला, भाग्यवान जल्दी उठो, देखो तो तुम्हारे कदम मेरे घर में पड़ते ही स्वर्ण मुद्रा की बरसात होने लगी है। तुम मेरे लिए कितनी भाग्यशाली हो। दोनों ने स्वर्ण मुद्रा को गिना। 99 स्वर्ण मुद्रा थे। नाई थोड़ा उदास हुआ। उसने सुन रखा था कि नगर में एक सेठ बना बनाया मकान 100 स्वर्ण मुद्रा में दे रहा है। अगर ये 100 स्वर्ण मुद्रा होते तो आज ही मैं मकान खरीद लेता। मेरी पत्नी को झोपड़ी में नहीं रहने पड़ते। मैं अकेला था तो कहीं भी रह लेता था, परंतु अपनी स्त्री को उन बुरे हालातों में नहीं रख सकता। स्त्री घर की इज्जत होती है। मनुष्य को भोजन और स्त्री को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए और वे का उपयोग भी सबसे छुपकर ही करने चाहिए। नाई अब 1 स्वर्ण मुद्रा के चक्कर में पड़ गया। 99 स्वर्ण मुद्रा को वह अपनी पत्नी को संभाल कर रखने को दे दिया। वह राजदरबार गया, परंतु बहुत उदास था। रोज की तरह रौनक उसके चेहरे पर नहीं थी। अब वह 99 के चक्कर में फंस चुका था। अब उसे किसी भी तरह 1 स्वर्ण मुद्रा चाहिए था, परंतु उसे कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, राजा से ही आज 1 स्वर्ण मुद्रा मांग लेता हूं। राजा भी उसे देख रहा था कि आज नाई बहुत उदास है। राजा यही तो चाहता था। राजा उसकी उदासी देख बहुत खुश हुआ। राजा नाई से बोला, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? नाई रुआसा होकर बोला, महाराज मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा की जरूरत आ पड़ी है। आप कृपा कर देते तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। राजा ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। नाई बहुत खुश होकर घर आया। अपनी पत्नी से 99 स्वर्ण मुद्रा लिया और उस सेठ के पास गया और 100 स्वर्ण मुद्रा में मकान खरीद लिया। अब उस मकान में नाई पत्नी के साथ शिफ्ट कर गया, परंतु उसकी आवश्यकता रोज बढ़ती गई। अब उसे उस मकान के अनुसार ही अपने ठाट बाट भी चाहिए थे। जहाज में यात्रा करने वाला भिखारी भी कटोरा उठाकर भीख मांगता अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह सुंदर भवन में रहने वाले को भी उसी अनुरूप बनना पड़ता है। नाई को रोज कोई ना कोई समस्या घेरे रहती। राजा देख रहा था कि रोज गाने वाला नाई
अब ठीक से रो भी नहीं पा रहा है। दुनियादारी और 99 के चक्कर में नाई भींगी बिल्ली बन गया है। राजा को बिना बताए ही मंत्री के सवालों के जवाब मिल गया था। मनुष्य के दुख का कारण उसकी इच्छा है। वह जितना अपनी इच्छाओं का विस्तार करता जाता है उतना ही दुखी होता जाता है। मनुष्य के पास जब तक कुछ भी नहीं है तभी तक वह सुखी है, और जब थोड़ा भी उसके पास हो जाता है तो सब कुछ पाने की इच्छा कर बैठता है और दुखी होकर जीवन बिताता है। नाई के पास पत्नी नहीं थी तो वह पत्नी की इच्छा नहीं रखता था, परंतु पत्नी के होते ही उसे घर की जरूरत पड़ी, उसकी सुख सुविधा की जरूरत पड़ी। अब वह अपनी सुख सुविधा भूल गया और पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति में लग गया। अब उसे बच्चे की भी जरूरत आ पड़ी। जब बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी देखभाल की जिम्मेवारी आ पड़ी। राजा को अपनी चिंता का कारण भी मिल गया था। राजा की चिंता का प्रमुख कारण 2 रानियां थी जो राजा की ही गलती थी। राजा अपनी आवश्यकताओं का विस्तार कर अपनी खुद की नींद गवा बैठा था। मंत्री ने एक दिन राजा से बताया कि महाराज, आपने देख लिया नाई को, अब वह कभी दरबार में गाते हुए नहीं आता, जबकि उसके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। पहले तो राजा से मिली एक असरफी से ही काम चला लेता था, अब उसने अपनी एक हेयर कटिंग की दुकान भी खोल रखी है। उससे वह बहुत कमा लेता है, परंतु उसे अब किसी ने भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। महाराज, संतोष एक प्राकृतिक अनुभूति है। खुशियों की पूर्ति कभी पैसे से नहीं होती। ज्यादा पैसा हमें 99 के चक्र में फंसा देता है। राजा मंत्री पर बहुत खुश हुआ और उसे उचित इनाम देकर विदा किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।